तो जोहार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एंड समरी में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग का एक जो पाठ है, इस पाठ का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी, जिन्हें बचपन के दिनों में मोहनदास के नाम से जाना जाता था, जिनका पिताजी का नाम करमचंद गांधी एवं माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी। क्योंकि आप लोगों को पता है, पहले जमाने में ऐसा होता था कि किसी भी आदमी का शादी थोड़ा सा कम उम्र में कर दिया जाता था। उसी प्रकार दौर से महात्मा गांधी भी गुजर रहे थे, तो उनका भी 13 साल की उम्र में शादी करा दिया गया। ठीक है। और उनका जिससे शादी करा दिया गया था, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है। जन्म हुआ पोरबंदर में, जो गुजरात में आता है। ठीक है। पढ़ाई, बचपन की पढ़ाई करने के बाद, प्राइमरी एजुकेशन के बाद उन्होंने बैरिस्टर के लिए 1891 से लेकर के 1893 तक इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। 1893 में 1893 में जब वापस आए, तो आने के कुछ ही दिनों बाद उसका एक व्यापारी दादा, ठीक है, और पड़ोसी व्यापारी दादा, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए न्योता दिया, उनका व्यापार का ही कुछ कामकाज देखने के लिए एक लॉयर की जरूरत था। तो उन्होंने बताया कि चलो मोहनदास, मेरे साथ चलो दक्षिण अफ्रीका जा करके वहां मेरे कामकाज को सब संभालो। उन्होंने क्या किया? 1894 में जब दक्षिण अफ्रीका में एक रेल कांड हुआ, कहा? डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त, ठीक है। रेल कांड क्या था? रेल कांड जो था, ये गोरों और कालों के बीच था। गोरे और काले, है ना? मतलब काले जो भी आदमी, काले वर्ग के लोग, यानी कि जिसका रंग सांवला या काला है, वो एसी क्लास में बैठ करके सवार नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल गोरों का ही रिजर्वेशन होता था, तो उसमें से निकाल दिया गया था इसको एक बार। ठीक है। तो इसलिए ये रेल कांड के नाम से जाना जाता है। और वो कब हुआ था? 1894 में। ठीक है। डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त। ठीक है। 1894 में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। वहां पर जब इस तरह की कुछ घटना हुआ, तो उससे काफी ज्यादा प्रेरित हो गए और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद अपना एक्टिविटी काफी सालों तक रखने के बाद एक कुछ बड़ा सा काम करने के लिए 1903 में द इंडियन ओपिनियन न्यूज की का संपादकीय बना। ठीक है। मतलब द इंडियन ओपिनियन न्यूज करके एक अखबार निकाला और उसका संपादक भी खुद ही बना। ठीक है। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। उसके बाद 1906 में प्रथम सत्याग्रह का खोज की। प्रथम सत्याग्रह किया कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। ये अक्सर आप लोगों को पूछा जाएगा कि सत्याग्रह के बारे में क्या पता है। तो सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, मतलब सत्य की खोज के लिए यह आग्रह है। ठीक है। तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कर चुका था गांधी जी ने, 1940 से करने से पहले। ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को पता है, 1914 से लेकर के 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। और प्रथम विश्व युद्ध का दौर होने के कारण
जब गांधी जी भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तब आ करके देखते हैं कि यहाँ का अवस्था पूरी तरह से खराब है। तो उन्होंने आ करके यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए एक राजनीतिक गुरु की जरूरत होता है। जो राजनीतिक गुरु के हिसाब से उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को चुना। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को चुनने के बाद, चूंकि यहाँ पर एक लंबे समय से अंग्रेज लोग यहाँ पर राज कर रहे थे और महात्मा गांधी चूंकि अहिंसक थे, तो उन्होंने सोचे होंगे उस वक्त में कि अगर इस समय में हम लोग यानी भारतीय जितने भी लोग हैं वो अगर अंग्रेजों को थोड़ा बहुत हेल्प कर दे तो हो सकता है जल्दी ही उन लोग हमें स्वाधीन कर देंगे। ठीक है, भारत छोड़ करके चले जाएंगे। उनका सोच यही था। इसी के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, फौज में भर्ती करने के लिए लोगों को बताया कि आप लोग जितने भारतीय नौजवान हैं उन लोग जा करके फौज में आप भर्ती कर लीजिए। ठीक है, भर्ती हो जाइए ताकि जितना जल्द हो सके हम लोग का देश आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कारण उनको भर्ती करने वाला सर्जन कहलाया। ठीक है, भर्ती करने वाला सर्जन महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम, जो गुजरात में ही स्थित है, साबरमती आश्रम की स्थापना किया। अच्छा, उसके बाद आता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह जो एक था कि अंग्रेज लोग मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनली विश्वास से यह है कि उस अवस्था में जैसा भी स्थिति था भारत का, तो उस अवस्था में अगर कुछ गलत काम किया है तो ये सारा काम, ठीक है, जो अभी बताने जा रहा हूं। जैसे कि 20 कट्ठा जिसके पास जमीन होता था, 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा, ऐसे उस जमाने में बहुत ज्यादा जमीन रहता था, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन में उसको नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती ऐसा खेती होता था जिस भी जमीन पर खेती किया जाता था उस जमीन या धरती को पूरी तरह से बंजर कर देते थे। ठीक है, यानी उस जमीन पर आगे और किसी भी प्रकार का फसल नहीं उपजते थे। इस कारण से इस 3 कठिया प्रणाली का विरोध करने के उद्देश्य से चंपारण सत्याग्रह 1917 को गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर मतलब मिल के जितने सारे मजदूर थे उन लोगों को सही वेतन नहीं दिया जा रहा था, उसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए वहां पर एक आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट राजस्थान का खेड़ा में 1918 में खेड़ा आंदोलन में भाग लिया और 1919 से लेकर के 1922 में खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। 1919 से लेकर के 1922 ये इसलिए कहा गया है, 1919 में ऐसा हुआ कि तुर्की में एक खलीफा जो मुस्लिम एक प्रकार का धर्म गुरु टाइप का चीज था। ठीक है, वो खलीफा जो अली बंधु का नेतृत्व करते थे, तो अली बंधुओं ने क्या किया, उनको ये खलीफा चीज को हटा दिया। ठीक है, जिससे मुस्लिम समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठे। तो महात्मा गांधी जी ने भी इसका इन लोगों का ताल मिलाते हुए साथ दिया और साथ में लेकर के आजादी के लिए मतलब हाथ मिलाया। ठीक है, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन में भाग ले लिया। उसके बाद 1920 से 22 के अंतर्गत असहयोग आंदोलन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, एक ही साथ दोनों चलता है। 22 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 1922 के दिसंबर को ये स्टार्ट होता है। ठीक है, असहयोग जिसका मतलब होता है सहयोग नहीं करेंगे, मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं करेंगे। कोऑपरेशन आप जो कुछ भी करेंगे उसके
आप जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। आप बोलिए कि हम लोग को टैक्स दीजिए, टैक्स नहीं देंगे। आप लोग कपड़ा मिल अपना बंद करिए, नहीं करेंगे। आप लोग और कुछ भी जो भी बोलेंगे, आप लोग सरकार की तरफ से कुछ भी रूल लाइएगा वो नहीं मानेंगे। मतलब वो सहयोग करेंगे हम लोग, है ना, वो सहयोग मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ दिसंबर 1922 में। और 5 फरवरी 5 फरवरी को एक घटना घट जाता है, जिसका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप चोरी चौरा नामक एक जगह है, जहां पर एक कांड हो जाता है, जिसमें 20 से अधिक पुलिस वालों को एवं पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिससे गांधी जी काफी ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि वो अहिंसक थे और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का हिंसा उसका किसी भी मूवमेंट में हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन को रास्ते में छोड़ करके हट गए, ठीक है। और उन्होंने इस चीज को 11 फरवरी को वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब ये वापस ले लिया तो एक आयरिश महिला, आयरलैंड की रहने वाली थी, जो हमारे भारत की बड़ी पॉपुलर महिला थी, एनी बेसेंट, उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण कांड कहे, है ना। तो ये जो काम है, ये मूवमेंट है, ये मूर्खतापूर्ण मूवमेंट है, और इसको बीच में छोड़ना भी और मूर्खतापूर्ण। इससे काफी ज्यादा लोग नाराज हो गए, विशेषकर नेतृत्व करने वाले कुछ जो लोग थे, जैसे कि चित्तरंजन दास, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इससे गुस्सा होकर के एक अलग पार्टी कर लिया, ठीक है। और अलग पार्टी करने के बाद भी स्वराज पार्टी जिसका नाम था, और स्वराज पार्टी 1 साल तक रहा। उसके बाद फिर से गांधी और चित्तरंजन दास का एक पैक्ट होता है, जिसको 1924 में गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पैक्ट मतलब वो दोनों मिल करके आपस में बैठ करके एक बात करना, और फिर से स्वराज पार्टी को फिर से कांग्रेस में एकजुट करना, ठीक है। इस उद्देश्य से इसको गांधी और दास पैक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 से लेकर के 1931, ठीक है। ये 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं, 12 मार्च स्टार्ट करते हैं 1930 को, ठीक है। 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है। 78 सहयोगी मतलब उसके साथ में चलने वाला, इसके साथ महात्मा गांधी जी के साथ, बापू के साथ 78 सहयोगियों के साथ क्या किया, 241 मील 241 मील्स मतलब 1.60 किलोमीटर, ठीक है, की पदयात्रा किया, है ना। पदयात्रा करने के बाद दांडी नामक स्थान पर, दांडी, ये मार्च महीने की बात था, इसलिए दांडी मार्च कहते हैं। दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल को जाकर के पहुंचकर, 6 अप्रैल लास्ट में पहुंचता है, 6 अप्रैल को। कितने किलोमीटर, 241 किलोमीटर, ठीक है। और कितने साथियों के साथ, 78। हालांकि जब पहुंचे दांडी में जाकर के नमक उठाए, नमक बनाए, अपने हाथ से नमक बनाना था, ठीक है। और इसको बना करके हम तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश किया, तो इसको दांडी मार्च के रूप से जाना जाता है, दांडी मार्च, है ना। तो ये घटना हुआ। नेक्स्ट आता है गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। देखिए, भारतीय इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 1931 और 1932, ठीक है। 1930, 1931 और 1932, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ठीक है। वही एक हमारे क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा शिक्षित आदमी भी थे,
उस जमाने के इन लोग जितने सारे लोग थे उनमें से उन्होंने सभी में हिस्सा लिया था। और 1931 मतलब बीच वाला गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और उसको हिस्सा लेने के पीछे भी था, इसको गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च है ना, इसको कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों पूना पैक्ट 1932 इसमें भाग लिया था। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब अपने खुद से। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जब देखा कि इससे भी किसी भी प्रकार की देश संभल नहीं रहा है और अंग्रेज लोग हमारे देश को छोड़ने के लिए विवश भी नहीं हो रहा है, तो 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू कर दिया। और इसे जा करके 1947 में देश को आजाद करके ही 1947 15 अगस्त को आजाद करके ही ये किया। ठीक है, खत्म किया। लास्ट में देश आजादी होने के बाद 30 जनवरी 1949 1949 को नाथूराम गोडसे की द्वारा एक सभा में उसको गोली मार दी जाती है। जब गोली मार दी जाती है तो उन्होंने अंतिम वाक्य हे राम करके बोले थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर नया वीडियो बना रहा हूं, मुझे लगता है कुछ कमियां होंगी। अगर कुछ कमियां होंगे तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काइंडली शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।